अगर दोस्तों आपके पास भी सीएससी की आईडी है और आप आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, तो अगर आपके पास सीएससी की आईडी है, जैसे कि हमारे पास खुद का सीएससी की आईडी है और यहाँ पे हमें मिल रहा है आधार सेवा केंद्र, जैसे कि यहाँ पे मैं यूसीएल जैसे ही लिखूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेमोग्राफी अपडेट, आधार डेमोग्राफी अपडेट का ऑप्शन आ चुका है। अब सभी को मिलेगा आधार सेंटर खोलने का मौका, और आधार सेंटर खोलेंगे तभी जब आपके पास एक सीएससी की आईडी होगी, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जो आधार कार्ड अपडेट हुआ है या आधार कार्ड बना है तो वो सीएससी सेंटर से ही बना है। लेकिन यहाँ पे जो काम आपको मिलने वाला है ये कि मिलने वाला है आधार डेमोग्राफी अपडेट, मतलब कि यूसीएल का काम। ठीक है, मतलब कि यूसीएल में आधार डेमोग्राफी अपडेट में आप कर सकते हैं आधार कार्ड में नाम अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं। ये सभी काम जो मिलते हैं वो आधार डेमोग्राफी अपडेट में ही मिलते हैं, जिसका जो चार्ज लगता है, अगर हम यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके चार्ज अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये हमें चार्ज पे करनी है। 50 रुपये में हमें यहाँ पे 10 रुपये के लगभग यहाँ पे कमीशन मिल जाते हैं, मतलब कि हमें यहाँ पे सिर्फ 40 रुपये ही पे करनी है और ज़्यादा कुछ यहाँ पे करना भी नहीं होता है। सिर्फ आपको जो यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन करके यूसीएल आईडी लेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट ऑपरेटर आईडी डालना है, जो आपको मिल जाता है। क्लाइंट ऑपरेटर आईडी डालने के बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, और आई हैव एग्री पे क्लिक करके वॉलेट पे क्लिक करके, और उसके बाद कस्टमर का कोई भी एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कि नाम अपडेट करवाना है तो नाम अपडेट करने के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट उनके पास प्रॉपर होनी चाहिए, वो अपडेट मतलब लगाएंगे तो यहाँ पे अपडेट का काम कर सकते हैं। उनका नाम और न्यू नेम डाल देंगे, ये सब काम हो जाएगा। वैसे ही मोबाइल नंबर हो गई, वैसे ही ईमेल आईडी हो गई, वैसे ही डेट ऑफ बर्थ हो गई, वैसे ही एड्रेस हो गया। ठीक है, पति का नाम चेंज करना हुआ वो भी हो जाएगा। यहाँ पे जो भी काम आप यहाँ पे करना चाहते हैं वो आधार कार्ड में अपडेट का काम आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जिसको बोला जाता है आधार सर्टिफिकेट। आधार सर्टिफिकेट क्या होता है? तो आधार सर्टिफिकेट एक एनएसीईआरटी की तरफ से दिया जाता है। जो सर्टिफिकेट उस लिए दिया जाता है कि अगर, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होने चाहिए, तभी जाके आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपने मैट्रिक, 10th 12th ग्रेजुएशन आपने किया है। वैसे ही आधार सेंटर खोलने के लिए ये सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जहां पे आपका खुद का फोटो लगा होता है, यहाँ पे आपका नाम होता है, और उसके बाद लेबल में आपको 2 लेबल मिलते हैं। पहला मिलता है सुपरवाइजर का और दूसरा मिलता है ऑपरेटर का। सुपरवाइजर में नया आधार कार्ड बना सकते हैं, आधार कार्ड में अपडेट का काम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वही आपको ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिलता है तो वहां पे सिर्फ अपडेट का ही काम कर सकते हैं। तो ये सीएससी वाले के लिए है। अगर आप सीएससी की आईडी लिए हुए हैं तो आप यहाँ पे आधार सेवा केंद्र खोलने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 1 दिन का समय लगेगा। सिर्फ 1 दिन में आधार सेवा केंद्र आप खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास सीएससी की सेंटर है तो आप यहां पे यूसीएल की आईडी कैसे लेंगे, आधार डेमोग्राफी अपडेट की आईडी। तो चलिए, यहां पे सबसे पहले आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जो होती है एनएसीईआरटी की तरफ से। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और यहां पे सर्च में जाना है और सर्च पे क्लिक करना है आधार एग्जाम। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आधार एग्जाम सर्च करेंगे ऊपर में ही आ जाएगा एनएसीईआरटी और वेलकम टू, आपको यहाँ पे लॉगिन पेज एनएसीईआरटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि वेलकम टू लॉगिन पेज जहाँ लिखा हुआ है इसी पे हमें क्लिक करना है। थोड़ा देर यहाँ पे वेट करेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे वेलकम टू आधार। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलकम टू यहाँ पे आधार का ऑप्शन दिख गया। उसके बाद टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, मतलब कि यहाँ पे एक आपको टेस्ट एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो इसके लिए आपको न्यू क्रिएट यूजर पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू यूजर साइन अप का फॉर्म है और उसको भरना पड़ेगा। इसके लिए अपलोड एक्सएमएल फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपके पास एक एक्सएमएल फाइल डाउनलोड होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे जहाँ से अपना आधार कार्ड, वहीं से आपको माई आधार से ही आपको एक्सएमएल फाइल, उसी के जस्ट नीचे रहता है एक्सएमएल फाइल लिखा हुआ, उसको आप यहाँ पे डाउनलोड करके शेयर कोड डाल के और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। जब यहाँ पे सबमिट करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है स्टेट का, और यहाँ
यहाँ पे सिटी का, और जिस डेट में एग्जाम देना चाहते हैं वो आप एग्जाम का डेट यहाँ पे चूज करके और यहाँ पे फॉर्म भर दीजिए। इसका चार्ज लगता है 470 रुपये या 440 रुपये के करीब में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पे कर देनी है। जब यहाँ पे ये हो जाता है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बताया बाय रजिस्टर्ड में आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से ये आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि CSC ई गवर्नमेंट सर्विस वाले को भी अब आधार सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमें आधार सेवा केंद्र लेनी है, इसके लिए सबसे पहले हमें एक बैंकिंग की आईडी लेनी पड़ती है, ठीक है। बैंकिंग की आईडी लेने के लिए हमारे पास एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए IIBF की सर्टिफिकेट, ठीक है। IIBF की सर्टिफिकेट जो होती है, IIBF रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे फॉर्म क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में IIBF का, ठीक है। तो IIBF उन्हीं लोगों को मिलता है सर्टिफिकेट जो आधार सेंटर से लेने से पहले CSP की आईडी लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे CSC में आपको CSP की जब आईडी लेंगे, आप मिनी बैंक खोलेंगे, CSP बैंक खोलेंगे, तब जाके आपको आधार सेवा केंद्र मिलती है। तो इसके लिए हमें IIBF की सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक के तरफ से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और भी बहुत सारे बैंक है जो बैंक आप ले सकते हैं। CSP में जो भी बैंक है वो अगर आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट रहेगा, इससे आप ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आता है एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। अगर आपने पहले से अप्लाई करके और सर्टिफिकेट ले लिया है, जैसे कि मैंने तो पहले से ही सर्टिफिकेट ले लिया है, तो हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे आप दोबारा अप्लाई नहीं करना, क्योंकि एक बार आपने सर्टिफिकेट ले लिया IIBF का तो परमानेंट हो जाता है आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1770 रुपये चार्ज लगेगा, जिसमें आपको 1500 रुपया तो आपका चार्ज है और 270 रुपया जो है वो आपको यहाँ पे GST पे करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे सामने नहीं खुला है, लेकिन आपके सामने यहाँ पे पूरा फॉर्म खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ लाइफ टाइम मेंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नो नीड अप्लाई अगेन, मतलब मैं दोबारा यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता, मैंने एक बार ही अप्लाई करके और यहाँ पे सर्टिफिकेट ले लिया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है कि ये सर्टिफिकेट, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपको आसानी से मिल जाएगा, जहाँ सेंटर पड़ेगा वहाँ एग्जाम देंगे। और गूगल पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जो पढ़ के अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे पास हो जाएंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं होता है, 40 या 45 नंबर लाना पड़ता है तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। 100 या 110 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि जब सर्टिफिकेट मिल जाती है, 2 सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एक तो आपको आधार सर्टिफिकेट जो NSCIT की तरफ से, और एक आपको IIBF की सर्टिफिकेट। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सर्च करेंगे CSC बैंकिंग, ठीक है। गूगल पे डायरेक्ट जाएंगे और सर्च करेंगे CSC बैंकिंग। जब यहाँ पे CSC बैंकिंग सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको CSC बैंकिंग जैसे ही सर्च कर देते हैं आप गूगल पे, तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि BC ऑनबोर्डिंग, मतलब कि बिजनेस क्रॉसपॉन्डेड या बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेड ऑनबोर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं कि CSC का यहाँ पे लोगो आ चुका है, और यहाँ पे आ चुका है कि सेंट्रल बैंक भी आप यहाँ से ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे CS बैंकिंग सर्विस आपको यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप CSP के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे CSP डायरेक्ट नहीं लेना है, हमें यहाँ पे सिर्फ आधार सेवा केंद्र लेनी है, ठीक है। तो आधार सेंटर UCL ID लेनी है, तो यहाँ पे एक अप्लाई मोर सर्विस का ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमें हर एक सर्विस नहीं चाहिए, हमें वो सर्विस चाहिए जो हमारे काम का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई मोर सर्विस पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई मोर सर्विस पे, यहाँ पे कुछ देर टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर सर्विस, मतलब कि जो आप यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करेंगे वही सर्विस पे आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आधार का यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि एग्रीकल्चर का है, यहाँ पे आपको बिजनेस टू सिटीजन का है, यहाँ पे आपको एजुकेशन ई साइन फाइनेंशियल, गवर्नमेंट टू सिटीजन का है, यहाँ पे गवर्नमेंट ई स्टोर है, ग्रामीण ई स्टोर है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे लेना है सिर्फ आधार कार्ड, तो हमें यहाँ पे आधार पे ही क्लिक करना है, यहाँ पे टिक मार्क करके, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आ जाता है कि आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जो सक्सेस आपका यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया तो हमारा यहाँ पे सक्सेस दिख
दिखा रहा है और यहाँ पे दिख रहा है मेरा नाम यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि थैंक्स फॉर सेलेक्टिंग द सर्विस। ठीक है, मतलब कि आपने जो सर्विस सेलेक्ट किया है इसके लिए थैंक्स, आवर टीम विल बी कनेक्टेड सून, योर रेफरेंस नंबर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है कि रेफरेंस नंबर जो है वो आपके सामने शो हो रहा है। जो आवर टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी, जो भी कर्मचारी है बैंक के वो आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको आधार सेवा सेंटर प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, तो कैसी लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।